नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील नरेंद्र मिश्रा के साथ हैं और उनसे एक टीवी चैनल यूट्यूबर ने जो इंटरव्यू लिया है उसको हम सुनाएंगे कि वो अभी तक तो ईवीएम पर बात कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन पर भी बात शुरू कर दी है। और उनका कहना है कि राम मंदिर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी को नहीं करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, वो हम आपको सुनवाएंगे। वो केवल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भी नाम ले रहे हैं कि उन्हें उनसे भी कराया जा सकता है, किसी कन्या से कराया जा सकता है, या किसी भी जाति के व्यक्ति से छोटे बच्चे से कराया जा सकता है, किसी से भी कराया जा सकता है। उनका एक सबसे बड़ा जो कानूनी पहलू पर वो बात कर रहे हैं वो ये है कि राम मंदिर किसी पार्टी विशेष के इशारे पर या कहने पर नहीं बन रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो रिटायर्ड जज थे उनके फैसले पर बन रहा है। इसलिए कोई ये कहता है कि राम मंदिर हम बनवा रहे हैं तो ये पूरी तरह से गलत होगा। तो आप सुनिए मेरे साथ मशहूर वकील नरेंद्र मिश्रा को। मुझसे पूछना चाहते हैं तो द्रौपदी मुर्मू भी हैं, शंकराचार्य भी हैं। न हमें मोदी जी की जरूरत थी न किसी की, सब लोग दर्शक रहते, पर एक छोटी सी बच्ची से हम बुला करके उसका उद्घाटन करवा सकते थे। मोदी जी ने क्या बनाया, मैंने बता तो दिया कि मेरे पिताजी ने भी कंट्रीब्यूशन किया, हमारे जिले से आया है, विधानसभा से आया, प्रदेश से आया है। क्या मोदी जी अपने घर से थोड़ी दिए हैं? ये बात कहना गलत है। क्या राम इसके पहले नहीं थे? राम तो बहुत पहले से ही थे। और क्या नरेंद्र मोदी राम भगवान को कहाँ से लेके आए हैं? ऐसे नहीं बोल रहे कि वो तो सबके दिल में रहते हैं। वो बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है और लोगों का वोट लेने का एक तरीका बना लिया अपने लिए। कोई पार्टी स्पेसिफिक अपना यह सोच ले कि उस पार्टी ने बनाया है तो वो गलत धारणा देश में अपना प्रचार करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ये कारण हो सकता है। अब बात आ रही है कि राम मंदिर के निर्माण में शिलान्यास करने के लिए कौन कौन जा सकता है, कौन कौन नहीं जा सकता है। नमस्कार, मैं सवाल ये उठ रहा है, लोग कह रहे हैं कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं उद्घाटन कर सकते, सीजीआई क्यों नहीं उद्घाटन कर सकते, शंकराचार्य क्यों नहीं उद्घाटन कर सकते। ऐसे तमाम बातों को लेकर इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी। मिश्रा जी, क्या लग रहा है कि अब तो उद्घाटन मोदी जी ही करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री हैं, सभी धर्मों के हैं, तो फिर मोदी ही क्यों? पहले तो आपके माध्यम से मैं पूरे देश की जनता को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। राम मंदिर बना है, एक हिंदू धर्म का एक बड़ा रिलीजियस एस्पेक्ट है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ यहाँ से, और सबको नमन भी कर रहा हूँ कि इसके माध्यम से पूरे भारत देश में उनका, भगवान का, राम का सब पर आशीर्वाद बना रहे। भारत देश में राम राज्य से बड़ा जो सीता और राम को लेकर के हम लोग हमेशा पूजा अर्चना करते हैं, वो राज्य बना रहे। ऐसे राम राज्य न बनाए लोग बाग कि जिसमें किसी जाति विशेष को बहुत दुख हो, किसी को परेशानी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आता हूँ मैं सीधा आप लोगों ने देखा होगा कि आर्टिकल्स 25 से लेकर के इसके नीचे के जितने भी आर्टिकल 28-29 तक आप अप्रॉक्सीमेट राइट, इतने में सीधे स्पष्ट लिखा हुआ है कि रिलीजियस चीज़ें जितनी हैं वो फ्री आपको मिली हैं और अपने आप उस रिलीजन्स को स्प्रेड कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी भी हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो खैर वो कोई बुराई नहीं है। पर यह है कि वो किसी एक अभी समय पर वो स्पेसिफिक इंडिया गवर्नमेंट की एक बॉडी है, और यह जो जजमेंट आया था वह सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जस्टिस जो हमारे रिटायर्ड होते थे उनके द्वारा आया हुआ जजमेंट था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट इंटरफेरेंस है और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया एक निर्णय है। वैसे ही जैसे दो भाइयों के बीच में आपस में डिस्प्यूट हो और एक भाई को जिता दिया जाता है, दूसरा भाई मान लीजिए हार गया है, तो ऐसे ही समझना है कि हिंदू में राम मंदिर को लेकर के जो वहाँ पर राम मंदिर का ट्रस्ट है उन ट्रस्टियों ने केस फाइल किया था। दूसरा वहाँ पर जो बाजू में बाबरी मस्जिद से संबंधित लोग थे उनका जो ट्रस्ट था या जो उनका ऑर्गेनाइजेशन था उसके द्वारा केस हुआ था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि राम मंदिर के लिए जमीन दे दी गई और उसके साथ में राम मंदिर का निर्माण कार्य हुआ। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, किसी पार्टी विशेष का उसमें कोई बड़ा योगदान नहीं है। अब बात आ रही है कि राम मंदिर के निर्माण में शिलान्यास करने के लिए कौन कौन जा सकता है, कौन कौन नहीं जा सकता है। तो यह राम मंदिर में जो वहाँ के ट्रस्टी लोग हैं
और उस ट्रस्ट से संबंधित जितने लोग हैं। हालांकि इस समय पर भारत देश के राम मंदिर में हर व्यक्तियों ने पैसा फंडिंग किया है, हर व्यक्ति ने निर्माण कार्य में पैसा लगाया हुआ है, हर व्यक्तियों ने अपना अपना योगदान दिया है। हर व्यक्ति में से अब वो कोई पार्टी स्पेसिफिक अपना यह सोच ले कि उस पार्टी ने बनाया है तो वो गलत धारणा देश में अपना प्रचार करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ये कारण हो सकता है। पर ऐसा जबकि है नहीं, क्योंकि हमारे भी पेरेंट्स लोगों ने भी पैसे दिए हैं मंदिर को निर्माण कार्य में। हमारे भी पेरेंट्स जब मंदिर में पूजा अर्चना होती है तो सारी चीज़ों को दिए हैं। तो ये सब सोचने की ज़रूरत तो मुझे लगता है कि नहीं है, और उसमें भारत देश के पूरे व्यक्तियों का उसमें सहभागिता है, सबका उसमें बराबर बराबर योगदान है। तो इसमें कोई पार्टी अपने अंदर में अपने कब्जे में रख करके यह सोचे तो वह गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और सारे देश के प्रत्येक नागरिकों को बुलाना चाहिए, प्रत्येक नागरिकों को उसमें इकट्ठा करना चाहिए, चाहे किसी भी जाति का हो, समुदाय का हो, धर्म विशेष का हो। इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, और आपको सभी धर्मों का समन्वय जो स्थापित करने की बात है आर्टिकल 25 से लेकर 29 के बीच में, वो सारी चीज़ों को आपको वहाँ पर दिखाना भी चाहिए, क्योंकि आप भारत देश के अप्रॉक्सीमेट बॉडीज़ पर बैठे हुए लेजिस्लेचर्स की, जो हमारी भारत देश की सबसे बड़ी संवैधानिक तंत्र है, उसके आप सर्वोपरि के पद पर बैठे हुए लगभग, क्योंकि सबसे बड़ा क्या ऐसे जो बड़े कद वाले, आदम कद वाले लोगों को उद्घाटन करना चाहिए? देखिए, उद्घाटन तो पब्लिक बॉडीज में कोई भी आ सकता है, पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो भी आने के लिए उसको भी सब लोगों को बुलाना चाहिए। वह स्पेसिफिक नहीं दिखना चाहिए कि किसी रिलीजियस विशेष को आप प्रमोट कर रहे हैं। फ्री प्रैक्टिसेस करने के लिए पूरे देश में पूरे धर्म को लेकर के है सारी चीज़ें, पर यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कि कोई स्पेसिफिक व्यक्ति जो गवर्नमेंट बॉडीज़ पर बैठा हुआ है और उसका जा करके वो उद्घाटन करे। तो उसमें यदि सारे लोग हैं, समन्वय स्थापित है, तो उसमें बहुत दिक्कत नहीं है। पर कुछ चीज़ों को करके पेच हमेशा फंसा रहेगा कि आप आर्टिकल्स किस किस का वायलेशन कर रहे हैं, किस किस चीज़ों का आप देश में जो चीज़ें हमारे आर्टिकल्स में दी गई हैं उनको आप पूरा ताक में रख करके काम कर रहे हैं कि उनका संवैधानिक तंत्र जो है उसका आप संरक्षण दे रहे हैं। शंकराचार्य कहने के लोगों को शंकराचार्य जी से करवाना चाहिए उद्घाटन, देश के राष्ट्रपति से करवाना चाहिए। मेरी आप यदि मुझसे पूछना चाहते हैं तो द्रौपदी मुर्मू भी हैं, शंकराचार्य भी हैं। हमारे नज़र में तो जो भारत देश का जो सबसे छोटा सा छोटा बच्चा हो या छोटी कोई कन्या हो, है ना, जो दुर्गा की अवतार होती है, जो सरस्वती की अवतार होती है, हम उनसे किसी से भी करवा सकते हैं। हमारे लिए प्रत्येक व्यक्ति उतना ही बराबर है, उसमें न हमें मोदी जी की ज़रूरत थी न किसी की, सब लोग दर्शक रहते। पर एक छोटी सी बच्ची से हम बुला करके उसका उद्घाटन करवा सकते थे, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पर इससे भी इसके पैरेलल इसके साथ में हमारे साथ में देश में इतने बड़े लेवल पर गरीबी है, भुखमरी है, लोग बिना बेघर हैं, लोग बिना घर के मर रहे हैं। आप चले जाइए रास्तों में, देखिए कितने लोग, कंबल नहीं है, रजाइयाँ नहीं है, कपड़े नहीं हैं, और कितनी बड़ी महंगाई है, लोग मर रहे हैं। वो भी एक समय मतलब इसके संपर्क, इसके साथ में पैरेलली उन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। अभी आप लोग यूपी में ही देख रहे हैं, लखनऊ में बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। कल लोगों ने मुझे कॉन्टैक्ट भी उसको लेकर के किया है। तो सब देश में कई तरह की और भी परेशानियाँ हैं, तो सरकार को सब तरह की बराबर समन्वय तरीके से देख करके चलने की ज़रूरत है। यह नहीं दिखना चाहिए कि सिर्फ धर्म विशेष का ही देश भारत देश रह गया। यह भी दिखना चाहिए कि भारत देश में सब तरह की व्यवस्थाएं हैं, और सब तरह की व्यवस्थाओं में सब पावरफुल और शक्तिशाली हैं। जनता यहाँ प्रमुख है। इस चीज़ को सर्वोपरि मान करके चलना ज़्यादा अच्छा है, न कि स्पेसिफिक किसी व्यक्ति का यह देश है ऐसा मानने की न किसी की ज़रूरत है, और न कोई ऐसा मानने की अपनी भूल करे। यह देश भारत देश के 140 करोड़ 145 करोड़ की जो जनता है उन सब का है। अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं, वहां पर खूब मोदी जी कहते हैं कि भव्य राम मंदिर हम बना रहे हैं, उस पर भी वोट का ध्रुवीकरण हुआ है। तो ऐसे में तो मोदी जी का हक तो बनता है कि वो जाकर उद्घाटन करें। देखिए, अब आप पार्टी स्पेसिफिक बात करना चाहते हैं तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मीडिया आज जो भी है, और मीडिया आज पूरे देश में ब्रांडिंग करती है, और उनकी जिस तरह से वो विचार रख रहे हैं संविधान के दायरे में और संवैधानिक पद पर रहते हैं, तो उनको ऐसा कम से कम ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मेरे हिसाब से सारे धर्मों के से विशेष से संबंधित जो भी आदमी व्यक्ति किसी भी कंट्रीज़ का हो, वो उस पोस्ट के टॉप पोस्ट पर बैठा तो उसको किसी धर्म और जाति से संबंधित नहीं रहता। वो सिर्फ वो एक व्यक्ति होता है कि उस देश का सबसे बड़े पद पर बैठा है, और वो सारे देश के जितने लोग हैं उसके प्रत्येक नागरिक उसके समान बराबर
बराबर तरीके से उसको एक तराजू में रख करके चलने की ज़रूरत है। वैसे ही है जैसे एक आदमी के शरीर में 2 हाथ होते हैं तो उसको दोनों को बराबर वजन देता है, तो इसी प्रकार से कुछ ऐसे ही मान के जो भी उस टॉप और अपेक्स कोर्ट पर इंडिया के बैठते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अपने, मैं हायरार्की बेस पर बात करना चाहता हूँ तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर इसके बाद में जो भारत देश का प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद में लोकसभा स्पीकर, इसके साथ में जुडिशरी, पैरेलल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जितने भी चीज़ें हैं सबको नज़र में एक नज़र विशेष में रखने की ज़रूरत नहीं है, सबको बराबर रखने की ज़रूरत है। इस आधार पर जो मंदिर के लेकर के उद्घाटन की आप बात करें, धार्मिक जगह पर कोई अपना व्यक्ति विशेष जा सकता है, पर यह है कि उसमें धार्मिक उन जो चीज़ें होती हैं धार्मिकता के आधार पर उसमें जो हमारे टॉप पोस्ट की है चीज़ें वो नहीं होनी चाहिए। ये बात आपकी मैं कही, मोदी जी नहीं उद्घाटन करना चाहिए आपके हिसाब से? मैंने आपसे बोल दिया कि वहाँ पर ये ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं दिखना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब कि आप ये सिर्फ नहीं ये मंदिर का यही करने के लिए आए हैं और मोदी जी बनाए। मोदी जी ने क्या बनाया, मैंने बता तो दिया कि मेरे पिताजी ने भी कंट्रीब्यूशन किया है, हमारे घर के लोगों ने भी किया, हमारे गांव से बहुत कंट्रीब्यूशन आया, हमारे जिले से आया है, विधानसभा से आया, प्रदेश से आया है। क्या मोदी जी अपने घर से थोड़ी दिए हैं? ये बात कहना गलत है। पूरा 140 करोड़ जो लोग जनता है देश की, उनकी जिसके जहाँ जो धर्म है, आस्था है, उन सबका अपना अपना है। राम को लाए हम उसको लाएंगे। राम को लाना क्या है, वो क्या राम इसके पहले नहीं थे? राम तो बहुत पहले से ही थे। और क्या नरेंद्र मोदी राम भगवान को कहाँ से लेके आए हैं? ऐसे नहीं बोल रहे कि वो तो सबके दिल में रहते हैं। अब ये है कि इस तरह से करके वो बीजेपी ध्रुवीकरण करना चाहती है और लोगों का वोट लेने का एक तरीका बना लिया अपने लिए। सबसे बड़ी बात वो धर्म पर्याय पार्टी बनना चाहती है कि मैं धर्म पर्याय, भारत देश का धर्म मतलब भाजपा पार्टी, पर यह नहीं है कि विकास मतलब भाजपा पार्टी नहीं बनना चाहती है, इसलिए वो ऐसा कहने की कोशिश की जा रही है जो लोग कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी समझदार व्यक्ति हैं और वो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करेंगे जो देश की प्रत्येक जनता है और समझदार है और उसको कितना समझदार है। देखो ये समझदार कितना समझदार है ये तो अब आपको जो उद्घाटन होगा तो खुद ही दिखेगा जनता किस तरह से वो उनके उसमें है। पर ये है कि हमारी नज़र, मैंने आपसे 2 चीज़ों को बोला है, मंदिर बनाना ठीक है, पर यह है कि देश में बहुत ज़्यादा गरीबी, भुखमरी, लोग बिना कपड़े के, बिना दवाइयों के, प्राइवेटलाइजेशन आपने इतना हावी कर दिया है कि लोगों को जीना दुर्लभ हो गया है। तो इन चीज़ों को ध्यान देने की भी ज़रूरत है। तो आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल RB सिंह यादव एडिटर। सर्वोच्च न्यायालय के प्रखर वकील नरेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर को लेकर के जो बात कही है, आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक और बाकी और भी दूसरे संविधान के आर्टिकल हैं, उनके हिसाब से उनका कहना है कि ये किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है। राम मंदिर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो रिटायर्ड जज थे उनके आदेश के बाद बना है। उनका ये भी कहना था कि 2 भाइयों का झगड़ा था, उस झगड़े में सुप्रीम कोर्ट ने एक के पक्ष में फैसला दे दिया, दूसरे पक्ष के बारे में भी फैसला दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन इसमें किसी पार्टी का लेबल लग जाना ये बिल्कुल कहीं से ठीक नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस मामले में अपनी राय ज़रूर रखें और बताएं कि आखिरकार इसमें नरेंद्र मोदी का वहाँ जाना ठीक है कि नहीं है, क्योंकि ये तो एक ट्रस्ट था जिसके ज़रिए से मुकदमा लड़ा गया था और दूसरा पक्ष मुस्लिम पक्ष का ट्रस्ट था, उसने भी मुकदमा लड़ा और उसमें हार जीत का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो अब इसमें उद्घाटन पर राजनीति करना, अपनी पार्टी को चमकाना, ये कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक सही है, ये बात आप इस वीडियो में मुझे ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे मेरा YouTube चैनल RB सिंह यादव एडिटर। आप मुझे सब्सक्राइब भी करें, मेरे चैनल को फॉलो भी करें और मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू।